बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंसानी जिस्म में हड्डियों के निज़ाम के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अगरचे ये एक पूरा टॉपिक है जो कि बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन हम मुख्तसर तौर पे जो डिस्पेंसर्स हैं उसके लेवल पे बात करेंगे। देखें, ये जो हमारी हड्डियों का जो इल्म है एनाटॉमी के अंदर, कि इंसान की जो सर की खोपड़ी है, इंसान के बाजू हैं, इंसान का जो पसलियों का पिंजरा है, टांगें हैं, जितनी भी हड्डियां हैं इंसान के अंदर, ये तकरीबन इनकी तादाद 206 तक पहुंचती है, 206 तक, छोटी बड़ी हड्डियां। इसके इल्म को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, OSTEOLOG, यानी इंसान की हड्डियों का इल्म, ऑस्टियोलॉजी। इंसान की पैदाइश से पहले ही हड्डियां जो हैं वो बनना शुरू होती हैं। शुरू में ये बहुत नर्म और नाजुक होती हैं, जिसको कार्टिलेज भी कहते हैं, या उनको हम लचकदार या नरम हड्डियां भी कहते हैं। बाद में इन हड्डियों के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के जो मिनरल्स हैं उनकी डेपोजिशन होती है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कैल्शियम है, फॉस्फेट्स हैं, इसके अलावा और कोलाजन और बाकी चीज़ें हैं, तो वो जाके इनको मजबूत करती हैं। और ये पैदाइश से लेके फिर बढ़ते बढ़ते 18 साल, 19 साल, 20 साल तक मुकम्मल तौर पर इंसान की मजबूत हड्डियां बन जाती हैं। इंसान की जो सर की खोपड़ी से लेके पाँव की उंगलियों तक ये जितनी हड्डियां हैं, इनको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक हिस्सा जो स्केलेटन का है वो सर की खोपड़ी, और सर की खोपड़ी के साथ जो आपका कान है, फिर आपकी पसलियां और आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम है या जो कमर की हड्डी है, इसको मिला के इसको एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। जो इंसान की दो टांगे हैं और जो हिप है और साथ में दो बाजू हैं, इनको अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। तो दो किस्म के, इसको स्केलेटन तो इंसान का एक ही है, लेकिन इसको हमने अपनी आसानी के लिए दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्सा है जो कि सर की खोपड़ी और उसके साथ जो बाकी हड्डियां पड़ी हुई हैं वो, और इंसान का जो पसलियों का पिंजरा है वो, और जो ट्रंक है या वर्टिब्रल कॉलम है, जो कमर की हड्डी है वो, इसको मिला के इसको एक्सियल स्केलेटन कहा गया। और दो बाजू और दो टांगे और टांगों के साथ जो हिप बोन दो मिलती हैं, इसको अपेंडिकुलर स्केलेटन कहा जाता है। अब अगर हम इस पे आगे डिटेल में जाएं, तो चूंकि ये आप स्लाइड साथ देखते जाएं तो आपको इसमें यही चीज़ें समझ आएंगी। जिस तरह ये आपके सामने स्लाइड से वाज़ेह है कि स्केलेटल सिस्टम, पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम, इसमें बोन आ गई, और जो दो बोन्स आपस में मिलती हैं उस जगह को जॉइंट कहते हैं। कार्टिलेज, जिस तरह मैंने अर्ज किया, ये बहुत नरम किस्म के रेशे होते हैं जो कि जॉइंट्स के ऊपर नीचे और साइड्स के ऊपर लगे होते हैं, और वो उस जॉइंट्स को मजबूत करते हैं। लिगामेंट आगे आप देख लें, बोन टू बोन भी है, और टेंडन टू बोन और टेंडन टू मसल भी है। ये भी लिगामेंट्स हैं जो कि इसका हिस्सा है स्केलेटल सिस्टम का। और जिस तरह ये स्लाइड में आप देख रहे हैं, ये एक्सियल स्केलेटन और पेंडिकुलर स्केलेटन, लिम्ब एंड गर्डल्स जो है वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड, फंक्शन ऑफ द बोन्स में आप देखें कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो बोन्स हैं वो एक इंसान का यानी यूँ समझ लें आम जुबान में कि पिंजरा बनाती हैं, एक इंसान की जो है साख बनाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती हैं, और हड्डियों के ऊपर ये इंसान खड़ा है। और इस हड्डियों के अंदर वो जो मुख्तलिफ हमारे वाइटल आर्गन्स हैं, सॉफ्ट आर्गन है, उनकी ये प्रोटेक्शन करती हैं। मिसाल के तौर पर आप देख लें, आप एक आम फैम सी बात है, आपकी आंखें हैं और जो आई सॉकेट के अंदर महफूज हैं। इस तरह आपका जो पसलियों का पिंजरा है उसके अंदर आपका दिल और आपके फेफड़े और बहुत सी इसमें जो खून ले जाने आर्टरीज, वेन्स और नर्व्स और एक पूरा निज़ाम है जो कि इसके अंदर मौजूद है। इस तरीके से आपकी जो पेल्विक गर्डल है उसके अंदर आपके जो है बहुत से गुर्दे हो गए, फिर उसके बाद
फीमेल्स के अंदर यूट्रस हो गई, ओवरी हो गई, और बाकी जो जीआईटी की जितने भी पार्ट्स हैं वो उसके अंदर महफूज रहते हैं। तो ये एक तो चीज़ों को महफूज करती है और इंसान को एक स्ट्रक्चर देती है। इसके अलावा इन हड्डियों के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस और बाकी जो मिनरल्स हैं तो वो उसके अंदर होते हैं। और आपको पता है कि जो लॉन्ग बोन्स हैं, जिस तरह आपकी फीमर हो गई और दूसरी लॉन्ग बोन्स हैं, इसके अंदर खाली जगह होती है जिस पे कि आपकी बोन मैरो पड़ी होती है, बोन मैरो स्पेस के अंदर। और बोन मैरो जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, उसमें जो तीनों किस्म के ब्लड हैं, जिसमें रेड ब्लड सेल्स हो गए, वाइट ब्लड सेल्स हो गए, और प्लेटलेट की फॉर्मेशन होती है, जो कि हम ब्लड वाले चैप्टर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। यही मैंने अर्ज किया था कि ये 206 बोन्स जो हैं वो कमोबेश इंसान के जिस्म के अंदर मौजूद होती हैं, जो छोटी बड़ी हैं, इसमें कोई फ्लैट बोन है, कोई हार्ड बोन्स हैं, आगे हम इसका पढ़ते हैं। अब देख रहे हैं, नहीं पिछली स्लाइड ही दिखाएं। इसमें आप देखें कि ये जो बोन है इसके दो हिस्से, ये कट सेक्शन दिखाया गया है, और जो बोन्स का बाहर वाला हिस्सा है उसको कम्पैक्ट बोन कहते हैं। कम्पैक्ट का मतलब होता है सख्त एरिया। अंदर जो है वो स्पॉन्जी है, उसके अंदर स्पेस मौजूद है, और ये जो स्पेस होती है इसके अंदर जो इसकी आर्टरीज और वेन्स हैं वो गुजरती हैं, और इसके अंदर फिर बोन मैरो होती है। आगे चलिए। ये इसका एक और जो है सेक्शन दिखाया गया है, और इसमें और ज़्यादा डिटेल दिखाई गई है। अगर आप देखें कि इसमें जो लॉन्ग बोन्स का सेक्शन है, और लॉन्ग बोन को अगर आप एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे देखें तो छोटी सी जो तस्वीर है लॉन्ग बोन की, उसका वो कट सेक्शन दिखाता है, और उसके अंदर भी ये आगे डिटेल है इसकी कि इसमें लैमेला होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स होते हैं। तो आप इतना ही याद रखें कि इसकी बाहर वाली जो सतह है उसको कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं, और अंदर वाली सतह को स्पॉन्जी बोन कहते हैं, और उसमें बोन मैरो स्पेस होती है, और उसमें वेसल्स गुजर रहे होते हैं। आगे चलें। अब आप देख लें कि बाज हड्डियां जो हैं वो लंबी होती हैं, जिस तरह आपकी टांग की हड्डियां, फीमर है, अभी हम आगे उनके नाम पढ़ते हैं, और हेमरस है। बाज जो होती हैं वो शॉर्ट होती हैं। आप देख लें आपके हाथ की उंगलियों और पाँव की उंगलियों की, बाज फ्लैट होती हैं, बाज इरेगुलर होती हैं। जिस तरह फ्लैट आप देख लें आपका स्कैपुला है, और फिर उसके बाद जो इरेगुलर में आप देख लें आपके वर्टिब्रेस हैं, जो कि आपके ट्रंक में या आपकी जो कमर की हड्डी को बनाते हैं वो इरेगुलर शेप होती हैं, उनकी तस्वीरें आगे आती हैं। आगे चलिए। अगेन ये क्लासिफिकेशन है जो पीछे हमने बात की थी। अगर आप लेफ्ट साइड से देखें तो लॉन्ग बोन लिखी हुई है, जिस तरह ये बाजू की जो हड्डी है जिसको हेमरस कहते हैं, और फिर उसके बाद जिस तरह मैंने बताया शॉर्ट बोन ये कार्पल रिस्ट की जो बोन्स हैं। फिर अगर आप आए राइट साइड पे आप देखें फ्लैट बोन का उन्होंने बता दिया कि जो स्कल की बोन है सर की वो फ्लैट बोन का, और पीछे वर्टिब्रा का बता दिया उसकी अजीब सी शक्ल है, इरेगुलर है। सो शक्ल के हिसाब से, या ज़रा ये याद रखिएगा बच्चों कि शक्ल के हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ शेप ये चार किस्म है। आगे और भी इसकी क्लासिफिकेशन आती हैं, लेकिन शक्ल के हिसाब से ये चार किस्म की बोन्स हैं। नेक्स्ट। अब हम देखें लॉन्ग बोन हम पढ़ते हैं, क्योंकि अब ये शक्ल के हिसाब से चार हमने इसकी किस्में पढ़ी हैं। एक किस्म जो है वो इसकी लॉन्ग बोन है। लॉन्ग बोन के अंदर जो है जिस तरह लिखा हुआ है कि टिपिकली लॉन्गर देन वाइट हैव अ शाफ्ट विद हेड्स ऑन बोथ एंड्स certain contain mostly compact bone example is femur and humerus। यानी वो ये कहता है कि जो आपकी टांग की और बाजू की हड्डियां हैं फेमरस और फेमर और हेमरस, ये लॉन्ग बोन में आती हैं। लॉन्ग बोन के हमेशा दो वाइड एंड होते हैं और उनमें कम्पैक्ट बोन होती है। आप जरा पिछली स्लाइड दिखाएं तो उनको, और ये देख लें कि लॉन्ग बोन ये बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट साइड के ऊपर आप देख लें इसके दो एंड हैं, एक ऊपर है जो हेड ऑफ फीमर है, एक नीचे है, और ये जो है दो एंड हो गए इसके, ये लॉन्ग बोन हो गई, और इसके अंदर ये कम्पैक्ट होती है, सख्त होती है, इस तरीके से इसकी स्ट्रेंथ देती है। आगे उसके बाद लॉन्ग बोन की फिर इसने और डिटेल बता दी है, बड़ी अच्छी तस्वीर है। इसमें आप देख लें जिस तरह आपने कहा था कि ये अंदर जो है स्पॉन्जी होती है और बाहर कम्पैक्ट बोन होती है। अगर आप गौर से देखें तो कम्पैक्ट बोन बाहर है, स्पॉन्जी अंदर है, और अंदर मेडुलरी कैविटी उसने नाम दे दिया जिसमें कि बोन मैरो होती है। ऊपर वाला जो एंड होगा वो प्रॉक्सिमल एपिफिसिस ऊपर आप देख लें, और नीचे जो है वो डिस्टल एपिफिसिस है। यानी आसान सी उर्दू में आप ये कहें कि ये ऊपर वाला उसका एंड है और ये एक इसका नीचे वाला एंड है। दरमियान में जो शाफ्ट है
वो जो है उसको आप डायाफिसिस कहते हैं। तो एपिफिसिस एंड के दो एंड जो है उनको एपिफिजी या एपिफिसिस कहते हैं, और दरमियान वाली जो लंबी जगह है उसको डायाफिसिस कहते हैं, ये याद रखिएगा। और आप देख लें कि डायाफिसिस जो है वो शेफ्ट को कहते हैं, जो बिल्कुल सेंटर वाली जगह है ये ज़्यादा सख्त होती है एज कम्पेयर टू एपिफिसिस। एपिफिसिस में ज़्यादा स्पॉन्जी होती है। फिर उसके बाद और इसने अंदर डिटेल में चला गया, इसमें वही है जो कि मैंने पीछे बातें की हैं, इसमें इतनी ज़्यादा और कोई खास ये वही बात है। उसके बाद ये आ गई शॉर्ट बोन्स। लॉन्ग बोन आपने पढ़ ली, ह्यूमरस हो गया और फीमर हो गया, उसकी डिटेल आपने देख ली। अब इंसान की जिस्म के अंदर छोटी छोटी भी बोन्स होती हैं, उनको हम शॉर्ट बोन्स कहते हैं। शॉर्ट बोन्स का जिस तरह ये लिखता है कि यूजुअली जो है वो ट्यूब उसकी होती हैं, शेप की होती हैं, स्पॉन्जी होती हैं। ये कार्पल और टार्सल। कार्पल का मतलब है हाथ की जो उंगलियां हैं आपकी, और उंगलियों से जो पीछे हड्डियां है, ये जितनी हाथ की आपकी हड्डियां हैं उनके उनसे ये कार्पल मुराद लेता है। और टार्सल जो है ये पाँव की उंगलियों से जो हड्डियां हैं, मेरा मतलब है, उसका ये मुराद लेता है। ये छोटी होती है। इनकी आगे तस्वीर दिखाएं। आगे जो है ये फ्लैट बोन आ गई। आपने लॉन्ग बोन शॉर्ट बोन पढ़ ली, उसके बाद फ्लैट बोन पढ़ ली, और फ्लैट बोन की सबसे अच्छी मिसाल जो है वो आपने दी कि ये आपकी जो स्कल बोन है, जो आपके सर की है, खोपड़ी है, और जो आपकी रिब्स है, जो आपकी पसलियां हैं, और आपका जो स्टर्नम है, ये सीने की जो हड्डी है, ये फ्लैट बोन होती है, सीधी है। इसकी जो है जो यानी खसूसियात है उसमें थिन एंड फ्लैटेंड होती हैं, यानी बिल्कुल फ्लैट होती हैं, चौड़ी होती हैं, और थिन होती हैं, पतली होती हैं, कर्व्ड होती हैं थोड़ी सी साइड पे। आप देख लें कि आपकी सीने की हड्डी और आपकी पसलियां ये कर्व्ड है, इस तरह आपकी जो स्कल बोन है वो भी आप देख लें कर्व्ड है। और थिन लेयर ऑफ कम्पैक्ट बोन अराउंड ए लेयर ऑफ स्पॉन्जी बोन्स। इसमें कम्पैक्ट बोन थोड़ी होती है, स्पॉन्जी ज़्यादा होती है। आपने देखा कि लॉन्ग बोन में कम्पैक्ट ज़्यादा है, वो ज़ाहिर है कि इंसान की मजबूती के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, वो आपके खड़ा होने के लिए, पकड़ने के लिए होती हैं। और ये जो है थोड़ा उससे थिन होती हैं, इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती जितनी वो होती हैं। इरेगुलर बोन्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो दो ही इरेगुलर बोन्स हैं ज़्यादातर जो बॉडी के अंदर, अदर का स्केपुला भी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट दो है वो वर्टिब्रा की एग्जांपल दी जाती है, जो आपके पीछे मोरे जिसको कहते हैं उर्दू में, या ट्रंक के अंदर, वो आपके इरेगुलर हैं, उनकी शक्लें डिफरेंट हैं, एक दूसरे से भी डिफरेंट हैं, और बाकी पूरी बॉडी की जो बोन्स हैं उनसे डिफरेंस हैं। फिर आप जो हिप बोन्स हैं, गिल्डल जिसको कहते हैं, दो हिप बोन मिलके वो बनाती हैं, वो भी इरेगुलर शेप की है। आगे उनकी डिटेल आती है। सरफेस फीचर ऑफ द बोन्स। अब आप देख रहे हैं कि बोन जो हैं वो जिस तरह मैंने कहा कि एक दूसरे से मिली होती हैं, और एक दूसरे से मिलने वाली जगह को जॉइंट कहते हैं। फिर उसके बाद बोन के ऊपर मसल और टेंडन और लिगामेंट, ये तीन किस्म के नाम आप बार बार पढ़ेंगे। तो ये जो हैं मसल बोन के साथ अटैच्ड होते हैं। फिर बोन के साथ जो है, या बोन के साथ बिल्कुल इंटीमेट इन टच के साथ, या नीचे लिगामेंट्स या मसल लगा होगा, उसके ऊपर नर्व्स और ब्लड वेसल गुजर रहे होंगे, और ये जो चीज़ें होंगी आपको उसकी फीचर्स में नजर आएगी सरफेस के ऊपर। अब आप देखिए बोन सेल्स का ये इसके सिर्फ आप नाम याद रख ले तभी काफ़ी है, ये काफ़ी आपके उससे ऊपर है, लेकिन आप देख लें कि सबसे पहले जो होता है वो ऑस्टियोब्लास्ट होता है, यानी ये बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। इस ऑस्टियोब्लास्ट से, ऑस्टियो मीन्स बोन, ब्लास्ट मीन्स पैदा होना, आगे ऑस्टियोब्लास्ट, ये बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। इससे बोन के सेल बनते हैं पहले, और जो बोन के सेल जब मैच्योर हो जाएं तो उसको ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। ऑस्टियोसाइट्स मिल के आप उसमें बोन की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर उसके ऊपर जो है ना, यूँ समझ लें जिस तरह आप एक मकान पर छत आप बनाते हैं तो उसके ऊपर सरिये का वो जो लंटर डालते हैं, सरिया बांधते हैं, तो ये ऑस्टियोसाइट्स हैं। और उसके ऊपर जो कंक्रीट डालते हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस और वो चीज़ डलती है, और उससे वो मजबूत हो जाता है। अब नीचे देखें एक और चीज़ लिखी हुई है ऑस्टियोक्लास्ट। ये बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स हैं, इनका भी अपना आगे एक फंक्शन है, ये हम इंशाल्लाह इसकी फिजियोलॉजी में आगे पढ़ेंगे। लेकिन इनके नाम आप याद रख लें कि ऑस्टियोब्लास्ट से ऑस्टियोसाइट्स बनते हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट वो सेल्स होते हैं जो कि यानी क्लास्ट मीन्स डिस्ट्रॉइंग, और ऑस्टियो को डिस्ट्रॉय करते हैं बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स।
ये ब्रेक डाउन करते हैं मैट्रिक्स की, और इस तरीके से रीमॉडलिंग होती है। जब एक फ्रैक्चर हो जाता है, फिर फ्रैक्चर आपस में जुड़ता है, मेल यूनियन होती है, फिर उसमें ऑस्टियोक्लास्ट आते हैं, उसकी तरतीब को ठीक करते हैं। इट्स अ बिग प्रोसेस, वी विल डिस्कस इन फिजियोलॉजी। नेक्स्ट, अब आप देख लें, इसमें इनिशियल बताया गया है कि इंसान जब माँ के पेट में जब एक एम्ब्रियो होता है, बच्चा एम्ब्रियो होता है, तो उसको ये इब्तदाई शक्ल है। पहले पैदाइश की जब हमल हो जाता है, उसके बाद जो इनिशियल चंद वीक्स होते हैं, उसमें ये प्राइमरीली किस तरह होता है, एम्ब्रियो के अंदर हाइलिन कार्टिलेज बनता है, फिर उसकी आगे डेवलपमेंट होती है, और यूं उसके सबसे पहले कार्टिलेज बनते हैं, और कार्टिलेज के बाद जो है वो कार्टिलेज के बाद जो है वो बोन्स बनती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एपिफिजियल एपिफिजियल प्लेट्स जो है वो एपिफिजियल प्लेट्स जो है वो अलाउ फॉर द ग्रोथ ऑफ द लॉन्ग बोन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। ये आपने पढ़ा होगा कि जो लॉन्ग बोन के अंदर एपिफिजिस होते हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल एपिफिजिस होते हैं, बीच में डायफिजिस होता है। वो जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल एपिफिजिस प्लेट होती है वहाँ पे, यानी वो समझ लें कि ऑस्टियो जो साइड्स हैं वहाँ पे बनते हैं, और उसी से जो है ना ये लंबी होती हैं बोन्स, और इंसान की हाइट जो है ना उससे बढ़ती है। ये बहुत सी बीमारियां हैं जो कि उसके ऊपर एक्ट करती हैं, फिर इंसान का लंबा कद और छोटा कद वहाँ पे मुख्तलिफ हार्मोन्स होते हैं। ये एक अलहदा बात है, इंशाल्लाह पैथोलॉजी में देखेंगे। एपिफिजियल प्लेट का याद रख लें कि ये एक ऐसे सेल की लेयर है जिससे कि बोन की ग्रोथ होती है। ये हमने डायग्रामेटिकली निकाला है कि इसमें आप देख लें ए बी सी डी से एफ तक इनिशियल जो है वो एम्ब्रियो में ए आप देख लें एक मॉडल है, फिर ये डेवलप हो रहा है और कम्पैक्ट बोन बन रही है, ब्लड वेसल्स इसमें आ रहे हैं। अगर आप एफ में देखें तो इसमें काफ़ी हद तक जो है बोन की इब्तदाई शक्ल बन चुकी है, और इसमें अभी इतनी सख्ती नहीं आई, लेकिन इसमें जो ऑस्टियोसाइट्स हैं वो बन चुके हैं, और मुख्तलिफ उसकी एपिफिसिस और वो चीज़ें बन गई हैं। ये एक डायग्रामेटिकली आपको दिखाया गया। अब जहाँ तक हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, क्या पढ़ा हमने, हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला हमने पढ़ा कि बोन्स क्या हैं, फिर हमने पढ़ा कि बोन्स की कितनी किस्में हैं, फिर हमने हर किस्म को यानी लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन और इर्रेगुलर बोन को काफ़ी हद तक पढ़ा। फिर हमने बोन की थोड़ी सी हिस्टोलॉजी के, बोन के जो सेल्स हैं वो उनको क्या कहते हैं और किस तरह एम्ब्रियो में बनता है, और ये सारी चीज़ हमने डिटेल में पढ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। इसमें वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। एक्सियल स्केलेटल जो सपोर्ट है उस पर स्कल और वर्टिब्रल कॉलम, बोन, थोरैक्स, हार्ट, बोन, ये सारी चीज़ें हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और अपेंडिकुलर जो स्केलेटन है उसके अंदर लिम्स आते हैं, और साथ में जो हिप गर्डल्स हैं वो आते हैं। इस तरह इसमें डिटेल बताई गई है कि जो स्कल की बोन है, खोपड़ी जो है इंसान की, उस पर कुल 22 हड्डियाँ होती हैं, 22 बोन्स हैं। फिर उसके बाद नीचे जो मिडिल ईयर है उसमें 6 बोन्स हैं। हाइड जो बिल्कुल सामने होती है, या फिर उसकी एक है। वर्टिब्रल कॉलम और उसमें 26 आ गए, और जो थोरेसिक केज है इसमें जो आपकी रिब्स हैं पसलियाँ हैं उसमें 25 लिखी हुई है। जो आपकी हिप बोन है उसमें 4 होती हैं, उसके पीसेस होते हैं जो फिर मिल के एक बनाते हैं। और अपर लिम, लोअर लिम में 60 बोन्स होती हैं, और 2 हिप बोन से एक पेल्विक गर्डल बनता है। तो ये राउंड अबाउट 206 बोन्स जो हैं वो इंसान के स्केलेटन में नॉर्मली मौजूद होती हैं। ये हमने पिक्चर आप देख लें कि इसमें ऊपर आप देख लें स्कल है जिसको क्रेनियम भी कहते हैं, सामने फेस है, और ईयर्स की बोन्स उसमें होती हैं, सामने हाइड बोन है, और फिर ये पूरा स्केलेटन जो है वो बताया गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट इसके अंदर बताया गया है कि जो एड सुचर्ड बोन है क्रेनियम के अंदर, फेशियल बोन्स उसमें 13 हैं, और एक मैंडिबल्स। ये वही चीज़ें हैं जो कि अब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें पिक्टोरियल उन्होंने दिखा दिया है कि फ्रंटल बोन सामने होती है, और
पीछे जो है वो पैराइटल है और ऑक्सीपिटल बोन है और साथ में साइड के ऊपर टेम्पोरल है, बिल्कुल ईयर के ऊपर टेम्पोरल बोन है। तो ये चार बोन वन साइड पे होती है, चार दूसरी साइड पे होती है। इन दोनों के दरमियान जो आपस में जॉइंट है उसको सूचर कहते हैं। जिस तरह ये कोरोनल सूचर है अगर आप देखें फ्रंटल बोन के और पैराइटल बोन के दरमियान, फिर इस तरीके से पैराइटल बोन और टेम्पोरल बोन के दरमियान एक सूचर है, और सिमिलरली ऑक्सीपिटल बोन और पैराइटल बोन के दरमियान एक सूचर है, इनका नाम स्क्वेमोजल सूचर्स और लैम्बार्डल सूचर्स है। इतना बस याद रखें कि चार बोन्स एक साइड पे और चार दूसरी साइड के ऊपर ऊपर जो है ये क्रेनियम की बोन्स हैं जो कि आपस में सूचर में मिली है। फिर बेस ऑफ स्कल के ऊपर भी बोन्स होती हैं और बेस ऑफ स्कल के ऊपर जो है अगर आप देखेंगे तो आगे सेफेनाइड और एथमाइड बोन्स और ये जो दूसरी बोन्स हैं ये उसका बेस बनाती हैं। इस तरह आपका जो जबड़ा है आप देख लें कि जो नीचे वाला है इसको ये मैंडिबल है, और जो ऊपर वाला जबड़ा है उसमें मैक्सिला है, और बीच में और छोटी छोटी बोन्स हैं जिनका नाम लिखा हुआ है इसके अंदर। तो मुख्तसरन ये एक्सियल स्केलेटन है जो कि आपकी स्कल है, आपकी खोपड़ी है और जो फेस का हिस्सा है वो बनाता है। जिनके बोन्स के नाम लिखे हुए हैं जो कि याद कर लें तो बेहतर है। ये फ्रंटल व्यू दिखाया गया है जिसमें आपको आई सॉकेट है जिसमें आई बॉल्स दो होती हैं, और सामने जो टीथ है और टीथ के ऊपर आप देख लें कि नेजल बोन्स हैं और उसमें नाक का हिस्सा दिखाया गया है। बड़ी अच्छी डायग्राम है ये, जिसके अंदर फ्रंटल व्यू आपको उन्होंने पिक्टोरियली दिखाया है। ये बिल्कुल ऊपर से दिखाया है कि किस तरीके से दो पैराइटल, दो फ्रंटल, दो ये आपस में सूचर बनाती हैं और दो ऑक्सीपिटल पीछे सूचर बनाती है, और ये जो सूचर हैं इनके दरमियान बोन्स के दरमियान जो है वो ये कट सेक्शन है ह्यूमन का, सुपीरियर व्यू कट सेक्शन है। ऊपर से अगर हम ये बेस ऑफ द स्कल उन्होंने दिखाया है, इसका मैंने अर्ज किया था कि ये सेफेनाइड बोन और दूसरी जो बोन है वो उसका बेस ऑफ द स्कल बनाती है। अगर आप देखें तो पीछे एक खाली जगह है जिसको फोरामन मैग्नम कहते हैं। इस फोरामन मैग्नम के जरिए जो है नीचे से स्पाइन, ऊपर स्पाइन का और ब्रेन का, यानी जो वर्टिब्रल कॉलम है, हराम मगज जिसको कहते हैं उर्दू में, और जो आपका मगज मगज है, ब्रेन है, इनका आपस में यहाँ पे कनेक्शन होता है, इसको फोरामन मैग्नम कहते हैं। ये एक इंफीरियर व्यू है, नीचे से उन्होंने व्यू दिखाया है बेस ऑफ द स्कल का। पहले आपने उस सुपीरियर व्यू देखा था, अब ये इंफीरियर व्यू है, और इसके अंदर भी जो है वो मुख्तलिफ किस्म की बोन्स आपस में जॉइंट्स बनाती हैं, और फोरामन मैग्नम है जिसमें कि वर्टिब्रल कॉलम जो है वो ऊपर जाता है। आगे चले, हाइड बोन ये सामने वाली जो हड्डी होती है आपकी ये चिन के नीचे, थोड़ी के नीचे बाहर निकली हुई, बाल दोनों की ज़्यादा निकली होती है। हाइड बोन उसका एक उन्होंने कोई आपको फोटो दिखाया है, उसका आप देख लें कि ग्रेटर हॉर्न, लेसर हॉर्न और बॉडी ये उन्होंने दिखाई है। और ये जो अगर आप एरो देखें तो ये वहाँ से एरो की जो दुम है जो स्टार्ट होता है जहाँ से एरो है वहाँ पे होती है, तो ये नीचे उन्होंने मैग्नीफाइड उसकी पिक्चर दिखाई है। अब देखें जी ये वर्टिब्रल कॉलम, अब वर्टिब्रल कॉलम इसमें से थोड़ा सा इसके ऊपर आप तवज्जो दें। देखें कि ये जो वर्टिब्रल कॉलम है या जो रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, इस रीढ़ की हड्डी में जो वर्टिब्रास है आप देखेंगे ये स्ट्रेट नहीं है, कर्व्ड है, और इसके अंदर आप वर्टिब्रा देखें जो कि इरेगुलर शेप की बोन्स हैं। इसमें आप देखें तो 5 किस्म के ये वर्टिब्रास हैं। ऊपर से अगर आप नीचे की तरफ आए तो सर्वाइकल है, ये सर्वाइकल वर्टिब्रा जो कि गर्दन, आपकी गर्दन के वाली जगह है, सर्वाइकल एरिया है। उसमें सबसे ऊपर C1 है जो बिल्कुल बेस ऑफ द स्कल जहाँ पे फोरामन मैग्नम था वहाँ उसके साथ ये अटैच होता है, इसको एटलस भी कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा है सेकेंड सर्वाइवल है, सर्वाइकल वर्टिब्रा है, और ये C7 तक आता है। तो C1 से C7 तक गोया 7 वर्टिब्रीज हैं जो कि सर्वाइकल एरिया में आपकी गर्दन के एरिया में आते हैं। और फिर उसके बाद आप देखें कि उससे नीचे जो है चेस्ट केज आ जाती है, या इंसान का सीना या छाती आ जाती है, या जिसको थोरेसिक एरिया इंग्लिश में कहते हैं। थोरेसिक एरिया के अगर आप देखें तो ये कुल 12 वर्टिब्रीज है।
फर्स्ट थोरेसिक, ऊपर आप देखें C7 के साथ फर्स्ट थोरेसिक मिल रहा है। इसकी शक्ल डिफरेंट है, आगे डिटेल आएगी। इसकी शक्ल डिफरेंट है सर्वाइकल से। और आप कर्व देख लें, इसके साथ ये कर्व है। इसके कर्व ये जब T12 तक पहुंचता है तो बिल्कुल ये पेट और आखिरी पसली के वाली जगह आती है। यहाँ पे जो 12वीं पसली होती है, 12th रिब्स जो है, वहां पे आप देख लें तो ये T12 आता है। उससे नीचे जो है आपकी कमर आ जाती है, जो बिल्कुल पेट के पीछे वाला एरिया है, उसको लंबर एरिया कहते हैं। वहां पर 5 उसके वर्टेब्रास हैं और ये बड़े थोड़ा स्ट्रांग होते हैं। L1 टू L5, L1 टू L5, L5 जो है ये फिर आगे नीचे जाके आप देख लें कि सेक्रम जो कि आपकी जो हिप बोन्स हैं, हिप बोन जो बिल्कुल साथ, आप देखें छोटी सी एक तस्वीर पड़ी हुई है, एक ढांचा है, उसमें दो हिप बोन है, जो दो टांगे उसके ऊपर मिल रही हैं। हिप बोन का जो बिल्कुल पीछे वाला एरिया है, और अगर आप और से देखेंगे तो दो हिप बोन्स हैं, एक लेफ्ट साइड की एक राइट साइड की। उनके नीचे वाले एरिया के अंदर फीमर जो टांग की हड्डी है, लंबी लॉन्ग बोन हमने पड़ी है, वो फ्यूज है। तो इसमें सेक्रम जो है वो उसके जो 5 वर्टेब्रेज हैं, ये आप हिप बोन है, हिप बोन के पीछे बिल्कुल सेक्रम है, और ये पांचों के पांचों वर्टेब्रे फ्यूज होते हैं। इनमें ये है, ऊपर वाले जो वर्टिब्रीज है, सर्वाइकल हो गए, थोरेसिक हो गए, लंबर हो गए, वो आपस में उनके दरमियान एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। वो आप देख लें बीच में एक डिस्क है जो कि दोनों को जुदा करती है। लेकिन सेक्रम के जो 5 वर्टिब्रीज हैं ये आपस में फ्यूज होते हैं, और बिल्कुल एंड के ऊपर जो है वो कॉक्सिक्स है, उसके भी 4 वर्टिब्रेज हैं जो कि वहां पे फ्यूज हैं और वो छोटी सी कॉक्सिक्स बनाते हैं। तो ये आपके पास वर्टिब्रीज आ गए। वर्टेब्रल काला में वही जो बातें आपने ऊपर, ये आप देख लें सेक्रम में अगर आप देखें तो ये वर्टिब्रीज जो हैं आप इसमें फ्यूज हुए हैं, और कॉक्सिक्स जो है उसका भी वर्टिब्री जो है वो फ्यूज है। अब ये देखें जी वर्टिब्रा, दिस इज एन इरेगुलर बोन। अब आप देखें इसके यानी हॉर्न से निकले हुए हैं, और इसको आप देख लें कि ये जो हॉर्न है इसको आप प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें एक स्पाइनस प्रोसेस है, एक ट्रांसवर्स प्रोसेस है, और ये जो दूसरा है इसमें आप देख लें वर्टिब्रल आर्च बनती है। अगर आप इस सारी तस्वीर को गौर से देखें तो ये एक इसकी बॉडी है और बाकी पार्ट है, और जो बाकी पार्ट है वो पेडिकल के साथ मिला हुआ है, और बीच में खाली जगह है जो कि वर्टिब्रल फोरामेन है, जो कि ऊपर फोरामेन मैग्नम तक जाता है और इसमें स्पाइनल कार्ड जाती है। ये जो है एक टिपिकल वर्टेब्रा की शक्ल है। अच्छा, इसमें अब जो है स्कल के बाद हम नीचे आते हैं। नीचे आप यहाँ पे थोड़े से केज का बताया है कि ज़ाहिर पसलियाँ होती हैं, रिब्स हैं, पीछे थोरेसिक वर्टिब्राज हैं, और सामने जो चेस्ट बोन है जिसको स्टर्नम कहते हैं, और ये हड्डियाँ और ये जो चेस्ट बोन के दरमियान की जो मिलाप है ये कॉस्टल कार्टिलेजेस है। और ये जो है ना नीचे नीचे दिखाएगा। अब आप देख लें कि इसमें ये 12 इंच की उन्होंने रिब्स बताई हैं। तो आखिरी रिब्स है उसको फ्लोटिंग रिब भी कहते हैं, और ऊपर 1 से नीचे देखने यहाँ तक जो 1 से 7 तक है उन्होंने लिखा है ट्रू रिब्स, और नीचे जो है वो फॉल्स रिब्स। इसका मतलब ये होता है कि जो नीचे वाली जो रिब्स होती है वो यूजुअली आप देख लें कि उसका जो कार्टिलेज है वो बहुत ज़्यादा है, और जो बोनी पार्ट्स है उसका कम है, और नीचे की तरफ आते हैं आपको जो है वो जो 7 रिब्स तक है वो ज़्यादातर महसूस ऊपर होती हैं। इसमें सामने जो स्टर्नम है उसके पार्ट दिखाए गए हैं, एक उसकी बॉडी है, एक उसका विनोग्रियम है, C5 प्रोसेस है, तो पीछे जो है उसके थोरेसिक वर्टिब्रेस है। ये आपके पास चेस्ट केज है, इसके अंदर 2 लंग्स, एक हार्ट, और बाकी जो वाइटल्स ऑर्गन्स हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ एओर्टा आ गया, वेना केवा आ गया, और पीछे डायाफ्राम है। ये सारी जो है वाइटल चीज़ें इसके अंदर पड़ी होती हैं। उसके बाद जॉइंट्स पे हम आते हैं। ये मुख्तसरन हमने इंतहाई मुख्तसरन स्केलेटल सिस्टम्स का बताया ऊपर। जॉइंट्स जिस तरह है कि दो हड्डियों के दरमियान, या इसमें जो जॉइंट्स होते हैं ये दो हड्डियों के दरमियान जो मिलाप है उसको 3 किस्म का है, एक फाइब्रस है, कार्टिलेजिनस है, साइनोवियल है। अब देखिए यहाँ जिस तरह लिखा हुआ है कि फाइब्रस joints connects bones without allowing any movement. The bones of your skull and pelvis are held together by fibrous joints. ये टाइट जॉइंट होता है हड्डियों के दरमियान, और इस जॉइंट के अंदर हड्डियों की मूवमेंट नहीं हो सकती। दूसरी किस्म के जो जॉइंट्स है
वो कार्टिलेजिनस होते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मूवमेंट की जरूरत है। फाइब्रस जॉइंट्स के अंदर हड्डी मूव नहीं कर सकती, जिस तरह आपकी खोपड़ी की हड्डियां मूव नहीं करती, वो जॉइंट सख्त होते हैं, तो फाइब्रस हमेशा सख्त। दूसरे नंबर पे वो है जो थोड़ी बहुत जॉइंट जो है ना वो मूवमेंट हो सकती है। मिसाल के तौर पर जिस तरह इन्होंने बता दिया स्पाइन है, रिब्स हैं, तो यहाँ पे कार्टिलेज है, आपने देखा था अभी रिब केज में कितना बड़े कार्टिलेज थे, तो उसके अंदर थोड़ी सी लिमिटेड मूवमेंट की इजाजत होती है। जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है मूवमेंट की इजाज़त होती है। और जिस तरीके से आपके जो लिम्स के हैं, हाथ और पाँव और इनकी जो मूवमेंट है, वो वहाँ पे साइनोवियल जॉइंट्स बनते हैं। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है दो जॉइंट्स के दरमियान जो कैरी करती है, साइनोवियल फ्लूइड होता है उसको लुब्रिकेट करता है, और उसके इर्द गिर्द जो है वो मसल्स और लिगामेंट्स होते हैं जो कि उसको स्ट्रेंथ देते हैं। तो अब यानी बाहर से तो मसल्स और लिगामेंट स्ट्रेंथ दे रहे होते हैं, लेकिन साइनोवियल जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर स्पेस होती है, खाली जगह होती है, जहाँ पर के एंड ऑफ द जो बोन है उनके अंदर मूवमेंट होती है। और ये ज़्यादातर जो है आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। ये फिर उन्होंने वही चीज़ दोहराई है कि जॉइंट वो जगह है जहाँ पर के दो बोन्स आपस में मिलती हैं, और तीन किस्म के जॉइंट्स हैं, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल। इमूवेबल फाइब्रस होंगे, स्लाइटली मूवेबल कार्टिलेजिनस होंगे, और फ्रीली मूवेबल साइनोवियल होंगे, पढ़ चुके हैं। उसके बाद मजीद जो है इसकी डिटेल उन्होंने अर्थों में बताई है कि जो टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं, और ये आप देखते हैं कि हिंज जॉइंट्स हैं, और ये पीछे अगर आप देखें तो नीचे तस्वीर में उन्होंने हिंज की जो है वो तस्वीर भी दी हुई है कि ये इस तरीके से मूव करते हैं। इनमें एक्सटेंशन और रिट्रैक्शन होती है, यानी आगे और पीछे जा सकते हैं। अगर आप अपने कोहनी को या अपनी एल्बो को तो उसमें, और साथ में नी है, आपका घुटना है, इनके आगे पीछे मूवमेंट होती है। ये हिंज जॉइंट से दिस इज आल्सो वन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट की मशहूर मिसाल दो ही हैं, आपके कंधे हैं और आपकी जो हिप है, जहाँ पे जो फीमर जाके बॉल ऑफ द फीमर जो है, जो हेड ऑफ द फीमर है, वो जाके वहाँ पे उस कैविटी के अंदर जाता है, और शोल्डर के अंदर जो है वो आपका जो ह्यूमरस है वो वहाँ पे जाती है। तो ये बॉल एंड सॉकेट कहते हैं, क्योंकि ये होती इस शक्ल की है, इसलिए इसका नाम उन्होंने ये रखा। ग्लाइडिंग का भी है, ये भी एक आगे इसकी किस्म है, क्लासिफिकेशन उन्होंने की है, जो कि आपके हाथों में और पाँव में, यानी कार्पल और टार्सल्स वहाँ पे ये होते हैं, इनको आप ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहते हैं। फिर उसके बाद ये अनदर टाइप है, इसको भी आप याद रख लें। सेडल मेन चीज़ वही है जो हम पहले बता चुके हैं, ये आगे इन डिटेल है, लेकिन इसमें अगर आप इसको याद रख लें तो बहुत अच्छी बात है कि this type of the joint occurs when the touching surfaces of two bones have both concave and convex regions with shapes of two bones complementing one another and allowing wide range of movement like thumb। ये थंब में ये है कि इसकी जो मूवमेंट है वो हर डायरेक्शन में होती है, और दिस स्पेशल आप समझ लें अरेंजमेंट जो इसकी थंब की है, ये ह्यूमन बीइंग में बहुत ज़्यादा है। उसके बाद मंकीज में किसी हद तक है, लेकिन ज़्यादा जो ये ह्यूमन बींग्स के अंदर है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है थंब का, कि वो हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।